जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगी पौष माह में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी पौराणिक कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप कृपा करके ये बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा होती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा को कोई भी भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था तथा वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए हमेशा सोच में पड़ा रहता था। राजा हमेशा यही सोचता था, जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही मनुष्य इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त करता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे को हथिनियों के साथ लेकर घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैं कई यज्ञ कर चुका हूँ, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी करा चुका हूँ, फिर भी मुझको ये दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत कर प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और ये बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा करके मुझसे कहिए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक सुंदर पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजा का पालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन बालक वृद्ध अगर व्रत नहीं कर सकते हैं
तो उन्हें भी फलाहार रहना चाहिए। और अगर फलाहारी भी नहीं रह सकते हैं तो चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन सेमी और साबूदाना नहीं खाना चाहिए, यह वर्जित है। एकादशी के दिन घर में दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ जरूर करें। पाठ नहीं कर सकते हैं तो श्रवण जरूर करें। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तम तुल्यम राम नाम वरानने, यह मंत्र का उच्चारण करें। ये मंत्र विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के बराबर ही पुण्यदायी है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।